अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नेक डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। तो आपने थंबनेल में देख ली होगी कि कैसी डिज़ाइनिंग है, कितनी प्यारी लग रही थी, सिंपल सी। और जॉइंट लेस के साथ हमने इसको और लेस के साथ इसको हमने डिज़ाइन किया है। तो ये सारा ब्रांड का आर्टिकल है और तो प्रिंटेड इसकी शर्ट है और प्लेन इसका ट्राउज़र था। ठीक है, तो इसकी जो मेजरमेंट है, शर्ट हमने कटिंग कर ली थी। 7.5 इंच ऊपर से तीरा रखा है हमने और 8 इंच इसका हमने आर्म होल रखा है। तो नीचे से जो लेंथ है, चौड़ाई है, वो हमने रखी है 12 इंच। लेंथ जो थी वो हमने रखी है 14 इंच शर्ट की। ठीक है, तो अभी ये देखें, सबसे पहले हमने बुकरम लेनी है। बुकरम की जो चौड़ाई आपने लेनी है वो तो ज़्यादा ही लेनी है, 6 इंच तक ले लीजिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ही सही है। तो नेक की जो मेजरमेंट है ना, वो आपने गौर से देखनी है, क्योंकि डबल नेक बनना है। तो इस वजह से आपको कह रही हूँ कि आपने मीडियम साइज़ का नेक बनाना है। तो 3 इंच और 2 पॉइंट का आपने मार्क करना है और इसकी जो लेंथ है वो आपने रखनी है 5 इंच। ठीक है, 5 इंच आपने लेंथ रखी। उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक बॉक्स रेडी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इसकी मार्किंग देखनी है। ठीक है, ताकि आपका नेक अच्छी तरह बन सके। तो अब आप ये देखिए, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पे आपने मार्क करना है। ये हमारा नेक गोल कटिंग होना है, उसकी है। उसके बाद हमने सेंटर लेस का मार्क करना है। तो अब आपने इसको शेप देनी है, गुलाई की अच्छी तरह शेप देंगे तो इसकी ये देखिए कितनी प्यारी शेप आई है। तो अब आपने जो दूसरा मार्क लगाया था उसको भी आपने इसी तरह गोल शेप देनी है। ये हमने अलग से फैब्रिक पे जो गोल नेक लगाना है, ये वो वाला हम कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी जितनी लेस की है ना मेजरमेंट, उतनी ही आपने मेजरमेंट देखनी है। आप इसको पहले मेजर कर लें कितनी आ रही है। ये आ रही है 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट आ रही है। ठीक है, तो जितनी आपकी जॉइंट लेस की मेजरमेंट होगी आपने उतना ही मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट का मार्क करना है। उसके बाद आपने ऐसे ही सारी लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप जॉइंट लेस के हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो नेक हमने शर्ट के साथ अटैच करना है वो हम कटिंग अभी मार्क करने लगे हैं। ठीक है, उसकी भी आपने उतनी ही मेजरमेंट रखनी है जितनी आपने पहले वाले गोल नेक की रखी थी, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, इसको भी आपने ऐसे ही गोल शेप बना देनी है इसकी भी। तो ये देखिए हमारा नेक जो है सारा मार्क हो चुका है। अब आपको समझ आई, साइडों से जो गोल नेक है, दरमियान से जो है वो हमारी सेंटर लेस का कटिंग हो के पीस नहीं यूज़ करेंगे, दूसरे नेक हम दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी हम इसकी करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो ये हमने जो है ना अलग फैब्रिक पे अटैच करना है नेक। तो अगर आपको मेरी नेक की डिज़ाइनिंग पसंद आए तो मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो आप मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको डिज़ाइनिंग की अच्छी तरह समझ आए और आप अच्छी तरह इसको बना सकें। ठीक है, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करना बहुत ईजी है। ये नेक भी बहुत ईजी था बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं था। देखने से लगता है लेकिन है नहीं है इतना। आप अपने कपड़े खुद डिज़ाइन किया करें। ईद है, वैसे भी हर कोई तैयारियों में है, तो इस तरह की नेक डिज़ाइनिंग आप प्रिंटेड और फॉर्मल ड्रेस पे भी, यानी कि प्लेन ड्रेस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये नेक हमारा कटिंग हो चुका है। तो अभी आपने जो पाइपिंग वाला हिस्सा है फ्यूजिंग का, वो आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, 10 इंच की इसकी लेंथ होगी और चौड़ाई जो थी वो हमने रखनी है 1.5 इंच। ठीक है, तो इसको दरमियान से कट अभी नहीं करना आपने, पहले आप शर्ट के साथ अटैच करेंगे उसके बाद करेंगे। तो ये देखिए, ये बड़े वाला साइज़ जो था नेक का, उसको हमने शर्ट के साथ अटैच करना है और छोटे वाले को हमने अलग से फैब्रिक के साथ इसको सिलाई लगा देनी है, अटैच कर देना है। ठीक है, तो इसको जो है ना, ये देखिए ये अलग से फैब्रिक जो था ना, इसके साथ हम करेंगे छोटे वाला नेक। तो आपने साइड से इसको सिलाई लगा के तो कटिंग कर लेना, दरमियान से इसको सिलाई नहीं आपने अभी लगानी। इसी तरह इसकी सफाई आएगी, जैसे कि फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो ये शर्ट है, शर्ट के साथ आपने जो बड़े वाला नेक है ना उसको अटैच कर देना है। साइड से आपने इसको फोल्ड लाजमी कर लेना है। ठीक है, ताकि तरपाई वगैरह और सिलाई अच्छी हो जाए। तो ये देखिए छोटे वाला नेक जो था उसको हमने अलग फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया, सिलाई लगा दी है। अब आपने इसकी कर देनी है कटिंग स्टार्ट। तो इसको ऐसे आपने कटिंग करते जाना है, फिर आप इसको दूसरी तरफ भी ऐसे फोल्ड कर कटिंग करके तो फिर आप इसको सीधा करेंगे। सीधा करके तो हमने इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह। तो ये देखिए अभी मैंने इसको सीधा करके प्रेस कर लिया था और अभी आपने जॉइंट लेस जो है इसके साथ अटैच कर देनी है। आपने लेस को नहीं खींचना, लेस को बिल्कुल हल्के हाथ से, नरम हाथ से लगानी है लेस। ठीक है, और आपने फैब्रिक जो नेक है उसको आपने ऐसे ही रख के सिलाई लगानी है, ताकि हमारी गोल नेक में ज़्यादा खिंचाव नहीं आए और अच्छी तरह इसकी गोल शेप बन जाए। ठीक है, तो ये
ये जो नेक है ना, ये बहुत इजी है बनाना। बस ये लेस जो ज्वाइंट है ना, इसी को अटैच करने का थोड़ा सा काम है, वैसे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये जल्दी नेक बन जाता है। तो अब ये देखें आप, इसकी गुलाई नहीं आ रही, तो क्या करेंगे हम, इसके हमने आधा आधा इंच पे या एक एक इंच पे आपने कट्स लगा देने हैं, ठीक है। इसको कट्स लगाते जाएंगे तो फिर इसकी शेप जो है गोल ऑटोमेटिकली खुद बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको करना है प्रेस, तो इसकी बिल्कुल अच्छी तरह गोल शेप बन जाती है, ठीक है। फिर आपने इसको शर्ट के साथ अटैच कर देना है और आसानी से अटैच होगा, बिल्कुल इक्वल आएगा दोनों साइड से, ठीक है। ये देखिए इसकी शेप ऑटोमेटिकली खुद आ गई है। तो अब आपने शर्ट के साथ इसको कर देना है अटैच। जो आपने शर्ट के साथ नेक अटैच की, इसके नीचे आप तरपाई या फिर सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी हेडेक है, लेकिन मैंने तरपाई की थी। तो उसके बाद आपने इसका भी मिड कर लेना है और ये जो नेक है इसका भी आपने मिड कर लेना है और चाक के साथ इसको मार्क कर लेना है, ताकि आप इजीली जो है नेक अटैच कर सकें और आपका फैब्रिक जो है आगे पीछे नहीं हो, ठीक है। तो अभी आपने जहाँ मार्क किया हुआ था उस निशान को उस निशान के साथ मिला के, तो आपने पहले एक साइड से सिलाई लगानी है, फिर आपने दूसरी साइड से सिलाई लगानी है। जो टेलर हैं वो तो एक साइड से स्टार्ट करके लगा सकते हैं, जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए ये इजी है तरीका कि एक साइड से लगा लें फिर दूसरी साइड से लगाएं, ताकि आपका नेक जो है ना वो बिल्कुल इक्वल आए। उसके बाद फिर हमने ग्लू की मदद से इसको हमने फोल्ड करना है। तो ये देखिए ये नेक एक साइड से तो अटैच हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी एक साइड से तो फोल्डिंग की नहीं है। अब हम इसकी करेंगे फोल्डिंग स्टार्ट, ठीक है। वो भी हमने ग्लू लगा के, ये कॉटन बर्ड्स पड़ा होगा, आप देख रहे होंगे ये क्यों रखा हुआ है, कि इसी के साथ हमने इसको ग्लू के साथ अटैच करना है, ठीक है। इसके साथ ग्लू लगाते जाएंगे ऐसे ऐसे, फिर आपने इसको ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। लेकिन फोल्ड करने से पहले आपने कट्स लाजमी लगाने हैं, जिससे आपकी जो गोल शेप है वो आ जाए, ठीक है। तो ये इजी तरीका है। इसके ऊपर आप करेंगे प्रेस, तो जहाँ फैब्रिक को अच्छी तरह ना इसकी फिनिशिंग आएगी जी, ठीक है। जिस तरह फैब्रिक को बिठाएं उसी तरह बैठ जाता है फैब्रिक, ठीक है। इसका ये तरीका है लगाने का। ये देखिए एक साइड से हमने इसको कर लिया है फोल्ड, अब हम करेंगे दूसरी साइड से भी फोल्ड। जो नीचे वाला फैब्रिक होगा आपने उसको बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल इसके एज इट इज़ इक्वल रखना है, ताकि हमारी सिलाई जो है वो किनारी पे आए और हमारी सिलाई भी नीचे वाले फैब्रिक के साथ भी लगे। तो आप ये देखिए इसको आपने इस तरह बैठाना है, ठीक है। हमने ग्लू वगैरह लगा ली थी दोनों साइड से, तो अब आपने इसके ऊपर लगा देनी है सिलाई। नीचे से भी देखिए और ऊपर से भी आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है, ठीक है। अब आपने इस किनारी पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने अपने नेक की मेजरमेंट करनी है कि आपने नेक की लेंथ जो है वो कितनी रखनी है। हमने रखनी है 15.5 इंच, ठीक है। 15 इंच एंड हाफ पॉइंट, ठीक है। तो अब आपने उल्टी साइड पे रख के बुकरम, तो फिर आपने इसको कर देना है प्रेस। जो नीचे वाला नेक होगा ना उसको आपने उठा के तो फिर फ्यूजिंग को अटैच करके प्रेस करके, तो उसके बाद फिर आपने उसको उसके ऊपर रखना है नेक को। तो फिर इसकी जो है ना आपने कर देनी है कटिंग स्टार्ट। ये देखिए जहाँ तक हमने नेक रखना उसके बराबर आपने इसको मेजर कर देना है, ठीक है। मेजर करने के बाद आपने इसको लगा देना है कट, ऐसे कटिंग करना है आपने जहाँ तक हमारा मार्क किया हुआ था। तो अब आपने ये जो लेस लगानी है, आप सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं, आपके पास अगर लेस है तो आप लेस भी लगा सकते हैं। आपने लेस जो है ऐसे सीधी सीधी रख के लगा देनी है। उसके बाद आपने ये जो फैब्रिक मैं दिखा रही हूँ ना, ये आपने रिप में कटिंग करना है, ठीक है। सीधा फैब्रिक नहीं यूज़ करना, सीधा करेंगे तो फिर इसकी पाइपिंग की फिनिशिंग नहीं आती। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कि ताकि नीचे से हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो इसलिए इसकी मेजरमेंट भी मैंने आपको बता दी है। तो ये देखिए अब मैंने एक एक पॉइंट छोड़ के फैब्रिक को, तो फिर मैंने इसके ऊपर लेस की एक सिलाई लगा दी है। जहाँ हमने लेस की सिलाई लगाई है ना, इसी के ऊपर हमने नीचे फैब्रिक रखना है पाइपिंग वाला, और उसके ऊपर हमने ऐसे लगा देनी है सिलाई, ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो अच्छी तरह निकले। और ये नेक की पाइपिंग भी बहुत सफाई से नीटनेस से हमने बनाई थी और आई भी थी, ठीक है। तो नीचे से आपने कटिंग करके फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है लेस के साइज़ के मुताबिक, ठीक है। अब आपने धागा नहीं कट नहीं करना, आपने दूसरी साइड इसकी चेंज करके जहाँ दूसरा फैब्रिक का एंड था ना उसी के साथ आपने ये वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करके उसके साथ आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। एक ही सिलाई में आप पाइपिंग लगाएंगे। तो फिर उसके बाद ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया था, तो इसकी पाइपिंग देखिए कितनी अच्छी निकली है। आप इधर लूप्स भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लेस के साथ लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप लूप्स लगा लें कि इस तरह भी डिज़ाइनिंग कर लें। तो ये मैंने पाइपिंग के साथ लेस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की थी। अब आपने ऐसे फ़ोल्ड करके पहले, फिर आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है, फिर इसकी जो है किनारी अच्छी तरह बनेगी और फिर आपने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है,
ठीक है। मैं दोबारा फिर बता रही हूँ आपको, पहले इसको आपने फ़ोल्ड करना है, फिर उसको आपने फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड करना है, फिर उसके बाद आपने इस किनारे से स्टार्ट करके सिलाई, तो आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखें बहुत अच्छा लग रहा था नेक, और सफाई के साथ बना है हमारा नेक जो है। तो आप काम भी, कोई भी काम है ना, तो आप नीटनेस से किया करें, और अपना भी दिल खुश होता है और अगला भी देख के बोलता है कि वाकई आपका काम बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। ये देखिए मैंने नीचे अब सिलाई लगा ली है, तो अब आपने नीचे जो है ना गले को पक्का करने के लिए आपने नीचे फैब्रिक जो लगाना है वो आप शर्ट का लगा लें या आप ट्राउज़र का लगा लें। तो अब आपने जितना अपने नेक की लेंथ रखनी है उसके बाद आपने इस फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद फिर इसके ऊपर आपने लगा देने हैं ये वाले बटन। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक इसकी। जहाँ तक आपके गले की लेंथ है ना, उधर उसके नीचे नीचे आपने बटन भी लगाना है और सिलाई भी लगानी है नीचे फैब्रिक को। तो उसके बाद देखते हैं इसकी फाइनल लुक। और गले की जो लेंथ थी वो मैंने रखी थी 6 इंच, ठीक है। ये डाई एंड डाई बटन आजकल बहुत चल रहे हैं, तो ये सिंपल से मैंने बटन लगाया, मैंने कोई फैंसी बटन नहीं लगाए क्योंकि इसके ऊपर लेस और पाइपिंग लग चुकी थी इसलिए। तो अगर आपकी मर्ज़ी है आप लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बटन लगा के तो फिर दिखाती हूँ आपको। जी ये देखिए इसकी फाइनल लुक, हमने बटन वगैरह भी लगा लिए थे, तो इसको प्रेस भी कर लिया था। तो अगर आपको नेक डिज़ाइनिंग पसंद आए तो फिर मुझे आपने लास्ट में ही कमेंट्स में बताना है, और फुल वीडियो को वॉच करके आगे वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ। और बताएं मुझे ईद की सबने तैयारियाँ कर ली हैं और किस किस की रह गई हैं, और सबने कपड़े अपने सिलवा लिए हैं कि अभी टेलरों के पास ही हैं। जी ये देखिए इसकी फिनिशिंग चेक करें कितनी प्यारी लग रही है।